आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, जबकि परिमेय संख्या के बारे में भी बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या बस जानेंगे कि जो अंश और हर के रूप में होता है, अंश बटा हर, यही तो है परिमेय संख्या। जो अंश और हर के रूप में हो, यानी बटा के रूप में हो, बटा के ऊपर एक अंक और बटा के ऊपर नीचे दूसरा अंक, ऊपर बड़ा और नीचे बड़ा, छोटा से कोई बात नहीं है, बस अंश और हर के रूप में हो। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है कि हर में, हर के नीचे कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर में दिया हुआ है 1 या 5 और बटा 6 और घटाओ 6, यह दिया हुआ 5 बटा 6 घटाओ 6, अब कहेगा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम इसे हल करते हैं, तो 5 और बटा 6 में से 6 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 0। अब बताओ कि यह परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे, यानी जहां हर होता है, बटा के नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं और बटा के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। तो कहता है परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो। तो वही तो p है अंश और q है हर। और क्या कहता है आगे? इतना ही नहीं, p बटा q के रूप में हो और q ऐसे रहेगा, मतलब q जो है यानी नीचे वाली जो संख्या है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। अगर वह 0 आता है नीचे में तो हम उसे परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे, समझ लिया? अगर ये हो सकता है, अगर तुम्हें दे दिया जाए कि 7 घटाओ 7 और बटा 5 है ना बेटा, दे दिया 7 घटाओ 7 और बटा 5, तो आ जाएगा, हमें इसे हल करेंगे तो 0 बटा 5। अब कहेगा कि क्या यह परिमेय संख्या है? ये जो है तो क्या कहेंगे? यस, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि शर्त क्या है? हर नहीं होना चाहिए 0, अंश रहेगा। इसका वैल्यू है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह 0 होगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या है और उसमें यदि 0 से भाग देंगे तो इसका कोई अर्थहीन है, अर्थविहीन है, यह नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। लेकिन यह परिमेय संख्या है, समझ लिया? अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यस मैम नहीं होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं का आंसर हम क्या लिखेंगे? यस मैम, क्या नो मैम कहेंगे? दिया रहेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उसके आंसर में लिख देंगे नो मैम, हो जाएगा सही। तो क्या कहेंगे? हाँ बोलो बोलो, क्या? हाँ, p बटा q के रूप में लिखा जाए। बस इतना ही बोल करके हम दंगल नहीं मार लेंगे। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, हाँ, और q जो है वह 0 के बराबर, यह शर्त एकदम नितांत आवश्यक है। इतना तक खाली नहीं कह देना, हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, तो उस संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा क्या कि उसमें हम शर्त जोड़ेंगे कि जो नीचे वाली संख्या रहेगी, यानी जो हर रहेगा, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वहां 0 होना ही नहीं चाहिए, और बाकी और कोई भी शर्त नहीं है। अब तो परिमेय संख्या हम समझ लिए कि जो p बटा q के रूप में बटा वाली संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे।
लेकिन बच्चे संख्या भी होता है दो प्रकार के, एक धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। ऐसे संख्या तो कितने प्रकार के, अनगिनत प्रकार के हैं, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे शुरुआती प्राकृत संख्या से शुरू किए थे। प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पहुंच गए जीरो लगा करके पूर्ण संख्या में, और जीरो से भी और कम संख्या है जो -1, -2, -3 वाली संख्या है, तो वह पूर्णांक कहलाया। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे ऋण संख्या क्या है और यौगिक संख्या क्या है, परंतु उसमें परिमेय संख्या में समझने के लिए मात्र एक शून्य और एक धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात पूर्णांक तक हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो पूर्णांक में हम लोग बता दिए हैं कि जो शून्य है उसके दाएं तरफ अगर बढ़ते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है कि घटते जाता है। इधर हम बढ़ेंगे दाहिना तरफ, इधर कौन हाथ है, दायां है, तो दाएं तरफ हम शून्य से दाएं तरफ हम कदम बाई कदम आगे बढ़ेंगे, इधर चलेंगे तो चलते जाएंगे और यह संख्या का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और कहां तक, कहां से शुरू करने के बाद शून्य से बढ़ते हैं, शून्य से बढ़े तो 1, 1 से बढ़े 2, देखो यहाँ हम गलत लिख दिए हैं कि ना, शून्य से बढ़े तो कितना पर पहुंचा, 1, 2, 3, 4 यहाँ। तो अब इससे घटेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ने का कोई अंत नहीं है, बढ़ती हुई संख्या का कोई किनारा नहीं है, उसी तरह से घटती हुई संख्याओं का कोई किनारा नहीं है। जैसे शून्य से दाएं तरफ हम बढ़ते जाते हैं, संख्या का मान बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या रे, उसी प्रकार से इधर हम बाएं तरफ अगर जाते हैं तो संख्या का मान घटते जाता है। जो बाहर जो तो अब गप कर लेगा, और ये रह गया बीच में, अरे जाना उधर जी भाई हो रहे ओ, कहां से हम लोग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, शून्य से दाएं और शून्य से बाएं। बाकी शून्य से दाएं के तरफ 1, 2, 3 सब आ गया, वह आ गया क्या चीज में बेटे, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। और शून्य से इस तरफ जितना हम घटते जाएंगे इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक। क्या, ऋणात्मक ईटा की, ऋणात्मक पत्थर की, ऋणात्मक टेबल की कुर्सी, ऋणात्मक संख्या। लेकिन एक बेचारा यह जो बूढ़ा बाबा बैठे हुए हैं, इसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। शून्य से दाएं और शून्य से बाएं की चर्चा कर लिए, लेकिन ये तो नहीं यहाँ आए ने उसमें। शून्य से दाएं यानी 1, 2, 3 और शून्य से बाएं अर्थात -1, -2, -3। तो ये जो है बीच वाला, वह कहे कि नहीं हम अकेले, मैं धनात्मक नहीं हूं और न तो ऋणात्मक, मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं। यह इसको कहेंगे कि बस इसका यही है कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, एकदम सेम बराबर में है। तो हम लोग अब और धनात्मक का पहचान क्या है, धनात्मक का चिन्ह क्या है कि संख्या के पहले प्लस का चिन्ह, और ऋणात्मक का पहचान क्या है कि संख्या के पहले माइनस का। एक बात और ध्यान दें कि संख्या के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है तो हम उस संख्या को भी समझेंगे कि धनात्मक 5 है और +5 है, दोनों बात बराबर है, यह दोनों संख्या धनात्मक है। 5 नहीं कुछ है तो भी है क्या, कौन संख्या, धनात्मक, और दिया हुआ है तब तो है ही कि धनात्मक संख्या। परंतु अगर संख्या के पहले इसमें कोई चीज नहीं है कि नहीं देंगे हाँ देंगे, संख्या के पहले यह माइनस का चिन्ह बहुत जरूरी लगाना है, और नहीं लगा तो फिर किस श्रेणी में चला जाएगा, धनात्मक की श्रेणी में। तो तीनों तरह की संख्या से हम लोग अवगत हो गए न हो। हम लोग को पढ़ना क्या है, जानना क्या है, किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, परिमेय संख्या पर। तो अब परिमेय संख्या पहले 0/1, 0/2, 0/3 या 0 कुछ भी दे दो 11 और 0/17, यह क्या चीज है, परिमेय संख्या है
है ना बाबू? और नहीं है पर पानी नहीं लेनी है। हाँ ओकरा में नहीं पानी है रे, ले ले बेंजरी पनिया हमार बोतलिया हो जे पानी रखल हो, हमार बोतल रखल हो ऑफिस में। और कुछ बोलिए ना, 0 बटा और कुछ ही दियो। यहां तक बात अगर चलो तो 0 बटा 0 भी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि बटा में क्या है 0 है, बटा के नीचे तो 0 होना ही नहीं चाहिए। तो यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, समझ गई? और अब इसके बाद दूसरा में अगर 1 बटा 2, 5 बटा 3, 7 बटा 8, 9 बटा 17, 19 बटा 7, 11 बटा 2 और 2 बटा 3 तो लेना अपन में हो, मुंह लगा करके पी वहीं रह। हम मुझे बता दिल बोलते ही हो कि कितना दिन के बोतल हो, बहुत ज्यादा दिन के हो, होलिया वाला हो। ले लगा तब यह क्या है बच्चा, देखो तो संख्या परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन उसमें हम बताए कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या। ये तो हम बता दिए कि यह तो ना तो धनात्मक है ना तो परिमेय संख्या है, यह जान लो कि परिमेय संख्या है, लेकिन यह ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। उसके बाद चला गया था तो हम कोई बच्चा जाओ देखो मेरे पास है, उसको भेज दो, कहो झड़ गया है ना, हो लिख रहे थे। तो धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में अब जानेंगे, जल्दी आना बुआ, अब एकदम खत्म हो गया। धनात्मक परिमेय संख्या देखो बेटा, पहला नंबर में 5 बटा 7, 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 9, 14 बटा 15, 17 बटा 19, 21 बटा 23। चल जा सकते हो तुम लोग निकल के जा सकते हो। मैडम है, अगर जा सकते हो तो तुम अपना क्लास में जाओ। हाँ हाँ रुकिए, चाहे कुछ जाओ। हमको प्रकाश मेरा भी हाजिरी बना देना। 8 तो इसमें यह सब क्या है बच्चा, इत्यादि लिख देते हैं। यह सब क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या समझ रही है? तो यह परिमेय संख्या है। हाँ कौन परिमेय संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। और इसमें देखो कि सब ऊपर में कम है, नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम नीचे। इसका मतलब यह, इसको भिन्न कहते हैं। यह कौन है, समभिन्न में है। कौन भिन्न में है? समभिन्न। समभिन्न में है, जिसका अंश कम और हर अधिक ज्यादा है। तो भिन्न से मतलब नहीं, बस एक बोल दिए अलग बात है, बस इतना ही समझो कि यह परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या है। अब ऊपर में अगर रहे 7 बटा 2, 5 बटा 3, 11 बटा 4, 55 बटा 3, 101 बटा 57,
5 यह भी क्या है? कौन कौन परिमेय संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है वो। क्या बोले थे कि जिसके पहले कोई चीज नहीं है वह सारी संख्या क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या है। और यदि -5/-3 दे दे तुमको और कहे कि बताओ बच्चा कि यह धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो देखो इसमें उसमें दिखाई दे रहा होगा तो धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है? ऋणात्मक नहीं धनात्मक। जे मैंने अपना भी बताओ ना, धनात्मक परिमेय संख्या है। हम बता दिए हैं ऋणात्मक का चिन्ह जो माइनस रहता है ऋणात्मक संख्या का रहता है, और जिसमें प्लस या बिना चिन्ह का रहता है वह रहता है धनात्मक परिमेय। तो ये कौन परिमेय संख्या है? धनात्मक। तुम बताओ, तुम हो, तुम बताओ। धनात्मक। तो ऋणात्मक चिन्ह को देख करके हम बोल दिए कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन यह तो है नहीं। क्योंकि यदि हम इसे -5/-3 को इसमें एक पर दोनों में अगर ऊपर नीचे दोनों में बराबर संख्या से गुना करें तो उसका मान नहीं बदलता है। अगर -1 से हम गुना करते हैं, नीचे में भी अगर -1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस प्लस, यानी 5 इकाई 5 और फिर माइनस प्लस 3 इकाई 3। तो इसका निष्कर्ष निकल करके क्या आया? धनात्मक। ये कौन संख्या है? धनात्मक। धनात्मक परिमेय संख्या। तो इसलिए यदि ऊपर और नीचे दोनों ऋणात्मक संख्या है तो ऐसे भी माइनस समाप्त हो गया, बच गया क्या चीज? 5/3। तो इसको कितना भी हमें उसमें उलझाया जाए तो हम लोग कभी इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धनात्मक। कौन संख्या बोलेंगे? धनात्मक। परिमेय संख्या। तो इसी तरह से अगर -1/2 है माइनस, फिर -7/-5 है, फिर -9/-4 है, फिर -2/-3 है, -7/-11 है। ये सारी संख्याएं जो दी गई है यह कौन संख्या है बच्चा? इसमें ये हम अब मिटाते हैं, एक तो साबित करके दिए, साबित कर दिए ने, बता दिए कि कैसे हुआ। माइनस सब खत्म हो जाएगा। -5/-3 -6/-11 -9/-17 -26/-7, यानी जो भी संख्या दिया गया है कोमा दे करके इतना -1/-2 तो अगर ऊपर नीचे सब में माइनस है लगा हुआ हो, लेकिन है कौन परिमेय संख्या? धनात्मक परिमेय संख्या है। भूल करके भी इसे नहीं समझेंगे कि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और आगे चले तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है भाई? लिख देते हैं, बस इस समझने के लिए था। आगे दिया रहेगा मैथ तुम्हारा, लेकिन इससे समझ जाओगे। अगर दिया गया है -4/5 तो यह हो जाएगा क्या चीज? एकदम प्योर ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसे? -4/5 में भी अगर करो गुना करोगे तो क्या होगा? माइनस प्लस हो जाएगा। ये होगा मतलब ऊपर का अगर है ऋणात्मक और नीचे वाला धनात्मक है तो यह क्या रहता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से माइनस, और अपने मन से कुछ बोलो। -3/2 अगर -2 दे दिए तो चला आया दूसरा कैटेगरी में, कौन सी बन जाएगा? धनात्मक नहीं बन जाएगा। और -17/5 -101/55 -100/11 -100/5
बटा माइनस 4 माइनस 5 बटा 3 माइनस 18 बटा 5 इत्यादि। ये सारी जो उदाहरण है ये किसका है? ऋणात्मक परिमेय संख्या का। तो इसी तरह से पहचानने का है तुम लोग में, जो आसानी से बन जाएगा कब? जब इसे समझ गया होगा तब कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे, और धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। इस तरह से हमें लगता है कि जरूर समझ गया होगा कि ऋणात्मक परिमेय संख्या को पहचान लोगे और धनात्मक परिमेय संख्या को पहचान लोगे। अब तुम्हें आगे बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बस इतना याद रखना कि बटा वाला होना चाहिए और बटा के नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, वह रहेगा अपरिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या की गिनती में नहीं होगा। तो आगे मैं बताती हूँ, इतना तक समझ गए होगे तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जय हिंद।